बंधुओं बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निकलो सभी मकानों से, संघर्ष करो बेईमानों से। आज जो परिस्थितियां राष्ट्र में है, अगर ये दोनों पार्टियों का शासन रहा तो बंधुओं 20 साल के अंदर इस राष्ट्र में कोई प्राकृतिक संसाधन बचेगा नहीं। आम आदमी के लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। ये संपूर्ण राष्ट्र के संसाधनों को बेच खाएंगे और हमारा राष्ट्र पुनः गरीब हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के लोगों में जो रुझान है मरवाई विधानसभा में आम आदमी के प्रति, निश्चित बात है आने वाला समय इतिहास बदलेगा। जिस प्राइमरी स्कूल में 5 गुरुजी चाहिए, वहाँ पे 2 में 1 भी स्कूल गुरुजी नहीं, 4 में 2-2, 1-1 और बाकी में 2-2। तो अगर सरकार हमारी इतनी कमजोर और असहाय है, तो फिर उसी सरकार के लिए हमसे वोट मांगते हो। यहाँ पे एक डॉक्टर है, यहाँ पे पैथो लैब की व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक्सरे के पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। अरे दोस्तों, ये व्यवस्था की क्या बात करें। हर साल यही सरकारें जो 15 साल से हैं, जिसके लिए फिर ये लाउड स्पीकर में वोट मांग रहे हैं, हर साल और इस साल भी देखना, अरे गर्मी के इस सीजन में 50 से 100 लोग यहाँ पे, पांडे जी आपके लोकसभा क्षेत्र में अभी आप जिसमें चुनाव लड़ने जा रहे हो, 50 से 100 लोग उल्टी टट्टी में मरेंगे। वह सरकार हमारी माई बाप सरकार है, जिसके लिए इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर और बैनर लगे हैं। बोलते वोट दो, किसको वोट दे, कौन से विकास को वोट दे। मैं तो मर चुका हूं, तुम्हारे विकास को तो मेरा आदमी देख भी नहीं पा रहा। तो हालात इतनी खराब, हमें इतना, हमारे स्तर के साथ इतनी चुनौती खड़ी की गई है। मैंने ये समस्या इसलिए बताई कि आगे हम इनसे कुछ उम्मीद करेंगे। स्कूलों में गुरुजी नहीं, सड़कों का तो चलो ये सड़क पे चल के दिखा दे, ये भीड़ खड़ी है, लो चल लो, यहाँ से शिशु मंदिर तक चल लो। शिशु मंदिर में 1000 स्टूडेंट है, पेंड्रा हाई स्कूल में 1500 स्टूडेंट है, ये जनपद प्राथमिक शाला है। इस रोड में चल के दिखा दे कोई माई का लाल। न रोड है, न अस्पताल है, न स्कूल है, और फिर बोलते हैं विकास। तो कौन सा विकास होने वाला है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। इसलिए हम वोट नहीं देने वाले हैं। हम वोट देंगे उस क्रांति के सूचक को, उस क्रांति के प्रतीक को, जिसने दिल्ली की धरती में अपना झंडा गाड़ दिया और भाजपा और कांग्रेस को पूरी तरह पछाड़ दिया। हम उसको वोट देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, हम इंकलाब जिंदाबाद कहने वाले को वोट देंगे। और मैं आनंद मिश्रा जी को बुलाता हूं कि मेरे इंकलाब जिंदाबाद के साथ अपना इंकलाब जिंदाबाद जोड़ दें। इंकलाब, इंकलाब। आइए सर। दोस्तों, वो पूंजी गई, कहां गई मालूम है आपको? हिंदुस्तान के कुछ चंद 5 घराने ऐसे हैं, 5 घराने जिनके पास इस देश की संपत्ति का 40% पूंजी जो है उन 4 घरानों में कैद है। 4 घरानों में कैद। और ये कौन से घराने हैं? आप सब जानते हैं, नाम आजकल खूब चल रहा है उनका। केजरीवाल जी के खिलाफ अचानक आपने देखा नहीं कि टीवी में क्यों उनके खिलाफ एकदम हल्ला मच गया। हर गांव में मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि वो क्यों छोड़ के भाग गए। मैं कहा कहां भाग गए भाई? बोले साहब मुख्यमंत्री पद छोड़ के भाग गए। हमने कहा भागे कहां? 28 आदमी हमारे जीते थे, 32 आदमी बीजेपी के जीते थे, 8 आदमी कांग्रेस के जीते थे। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको निशर्त समर्थन देंगे। उस निशर्त समर्थन के आधार पर सरकार बनी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पहला काम किया कि जन लोकपाल बिल, जिसको लेकर ये जन आंदोलन खड़ा हुआ, तो जब हमने कहा कि भाई बिल आ जान दीजिए, बिल हम पास करते हैं, और बिल जब पास हो जाएगा तो गवर्नर चाहेगा तो रोक लेगा बिल।
आपको मालूम है बिल जब आया तो भाजपा के जो नेता थे उन्होंने खड़े होकर क्या कहा कि हम 40 लोग इसका विरोध करते। कांग्रेस के अकेले विरोध करने से केजरीवाल की सरकार नहीं गिरती। कांग्रेस और बीजेपी ने साथ दिया और हर्षवर्धन ने खड़े होकर के कहा कि हम 40 लोग अध्यक्ष जी इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि जन लोकपाल का बिल नहीं रखा जा सकता गवर्नर के अनुमति के बिना, और जब सरकार गिर जाएगी विधानसभा के अंदर, आपका प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो सरकार का इस्तीफा नहीं देगी तो क्या करेगी सरकार? और हम इस कहते लोग नहीं देना, इस्तीफा नहीं देना था साहब, तो हमके क्या करना था भाई? इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता? गवर्नर उनको बर्खास्त करता। और सारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहते मालूम? यही लोग कि कुर्सी से चिपका था, गवर्नर ने निकाला। और जब हमने इस्तीफा दे दिया तो कह रहे हैं भाग गए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद कमेटी ने कहा कि उसमें गैस की कमी नहीं है, रिलायंस जानबूझ करके गैस कम निकाल रहा है, जिसके कारण सरकार को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो उसने उस पर 1,000 करोड़ का जुर्माना ठोका। किसने? कैबिनेट मिनिस्टर ने। और कैबिनेट मिनिस्टर आज शाम को निर्णय लेते हैं और दूसरे दिन सुबह मंत्री पद से वो हटा दिए जाते हैं। मोइली साहब मंत्री बन जाते हैं, उनको दूसरा विभाग दे दिया जाता है। खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में जंग का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जब हारेगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता भ्रष्टाचार चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को हरा दी। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार पे रोक लगनी चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। साथियों, सारे अन्याय और अत्याचार के जड़ में भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कोई बात नहीं है। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान का ये चुनाव, लोकसभा का ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा बिना किसी मुद्दे के लड़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चंदा मामा को दिखा के दूध पिलाती है, उसी तरह से रमन सिंह के राज में भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं मेरा भ्रष्टाचार मत देखो, मोदी का मुंह देखो और वोट दो। आम आदमी पार्टी में वो सारे लोग आ रहे हैं जो इस हिंदुस्तान को ईमानदारी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। समय कम है साथियों, मैं आप लोगों को और पिंडरा के लोगों को समय देने के लिए, जिन्होंने शांतिपूर्वक इस आम सभा को सफल बनाया, ये कहना चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग की शुरुआत की गई है वो आपके सहयोग के अभाव में कमजोर नहीं पड़ जाए। इसलिए 24 तारीख को 2 सवाल, पिंडरा को जिला बनाने के नाम पर, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप पर वोट डालिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस महाक्रांति के जयघोष में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब, भारत माता की।